नमस्कार दोस्तों, आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 6 यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पोल्टी भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। और अनुच्छेद 16 क्या है, तो अनुच्छेद 16 अवसर के समक्ष समानता से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 13 में दिया गया है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो या न्यून करता हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ये पिछले वाले वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है और इसी को कहते हैं छुआछूत। और अनुच्छेद 18 में क्या है, आपके लिए नया हो सकता है। तो अनुच्छेद 18 में दिया गया दोस्तों उपाधियों का अंत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है और इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का भी उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए देखिएगा आयु 35 वर्ष हो, ऑप्शन बी पढ़ा लिखा हो, ऑप्शन सी संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और ऑप्शन डी देश का नागरिक हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पढ़ा लिखा हो। मतलब यह आवश्यक नहीं है, यानी राष्ट्रपति का जो योग्यता है या अर्हता है उसमें यह उल्लेख नहीं है। बाकी यह तीनों है, यानी उसका आयु 35 वर्ष होना चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और वह देश का नागरिक हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती है। ऑप्शन ए देखिएगा प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति में और ऑप्शन डी संसद में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह कहाँ पे बात किया गया है, तो अनुच्छेद 53 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। राष्ट्रपति से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, तो इसलिए राष्ट्रपति से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं आज। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया वर्णित है। दोस्तों कैसा लग रहा वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो कितने दिन पूर्व सूचना उसको देना होगा। क्वेश्चन ऑप्शन देखिएगा 7 दिन, ऑप्शन बी
14 दिन, ऑप्शन सी 21 दिन और ऑप्शन डी 30 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चलाना है तो उसको 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? यानी आपको संसद का सदस्य बनना है तो न्यूनतम उम्र आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए देखिएगा 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष और ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 वर्ष। थोड़ा सा आपके जानकारी के लिए बता दें, संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिख देते हैं, यहाँ पे राज्यसभा हो गया, यहाँ पे लोकसभा। यानी राज्यसभा का अगर आप सदस्य बनते हैं तो आपका उम्र क्या होना चाहिए? 30 वर्ष, और लोकसभा का सदस्य बनते हैं तो 25 वर्ष। तो इसी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संसद सदस्य बनने के लिए उम्र, न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? तो यानी 25 वर्ष। अगर आप 18 साल के हैं तो आप वोट मार सकते हैं, वोट दे सकते हैं, और आप 21 साल के हैं तो आप प्रधानी का, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। ऑप्शन ए देखिएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी स्पीकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। और अभी कुछ समय पहले ही आपको बताए थे कि संसद राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनता है। क्या बनता है? तो संसद बनता है। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।